पाकिस्तान की मारूफ एंकर पर्सन आयशा जहांज़ेब, जो अपनी जानदार मेज़बानी के लिए मशहूर हैं, उन्होंने अपना कैरियर एक न्यूज़ चैनल से शुरू किया और जियो न्यूज़ पर आफ्ताब इकबाल का प्रोग्राम खबरनाक, जिनकी वजह से उनको काफ़ी शोहरत हासिल हुई। आयशा जहांज़ेब एक बहुत ही खुद एतमाद और मजबूत औरत हैं। आयशा जहांज़ेब का पहला हामद जो कैंसर की वजह से फोत हो गया था और बाद में आयशा जहांज़ेब ने अपनी दूसरी शादी हारिस नामी शख्स से की थी। आयशा का कहना है कि उनके हामद हारिस अली ने उन पर तशद्दुद किया है। हारिस अली से उनकी शादी हाल ही में हुई थी। तो आयशा ने घरेलू तशद्दुद के बाद समा टीवी को इंटरव्यू देते हुए बताया कि उनके हस्बैंड ने पिछले 6 महीनों में 3 बार उन पर तशद्दुद कर चुके हैं। घरेलू तशद्दुद की वजह क्या थी, हर वो कौन से इशू थे जिनकी वजह से ये वाकया पेश आया, इस वीडियो में हम आपको पूरी तफसील के साथ बताने वाले हैं। आयशा जहांज़ेब ने इल्जाम लगाया कि गुज़िश्ता 1 साल के दौरान कम अज कम 3 बार उनके शोहर उन पर तशद्दुद कर चुके हैं। उसने बताया कि तशद्दुद से उन्हें शदीद चोटें आईं। आयशा ने अपने हामद पर FIR भी दर्ज करवाई। FIR में कहा गया कि आयशा को उसके शोहर ने तशद्दुद करके जख्मी किया। आयशा की दरख्वास्त पर पुलिस ने फौरी कार्रवाई की, जिसके नतीजे में हारिस अली को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद हारिस को जुडिशनल मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया, जिसने 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। आयशा जहांज़ेब अपने शोहर के खिलाफ कानूनी जंग लड़ रही हैं, जिसने अपने साथ होने वाले जिस्मानी तशद्दुद के इंसाफ के हसूल के लिए पुरअज़म हैं। इस केस ने घरेलू तशद्दुद के संगीन मसले को सामने लाया है, मुतासरीन के तहफ़्फ़ुज़ और मुजरमों के लिए कानूनी नताइज के बारे में बातचीत को जन्म दिया है। गुज़िश्ता साल एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए आयशा ने इंकशाफ किया था कि उनके पहले शोहर के इंतकाल के बाद उनकी वालिदा ने उन्हें दूसरी शादी पर मजबूर किया। जिस तरह आपने हामद के फोत होने के बाद दूसरी शादी नहीं की, तो मैं दूसरी शादी क्यों करूं? लेकिन उनकी वालिदा ने उन्हें मजबूर किया कि वो दूसरी शादी करें। यही वजह है कि आयशा जहांज़ेब ने शादी की। दूसरी शादी के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि मैंने अपनी वालिदा की ख्वाहिश अपने अकलौते दोस्त को बताई जो सिंगल था। वो मेरे और मेरी वालिदा के काफ़ी करीब था। इसने मुझे प्रपोज किया। हमने बहुत ही गहरे खानदान इज्तिमा में शादी की। मेरी बेटी को मेरी दूसरी शादी की फिक्र थी, लेकिन मेरे शोहर ने उससे पहले ही बात कर ली थी। दोस्तों, मारूफ एंकर पर्सन आयशा जहांज़ेब के शोहर को खातून की जानब से दर्ज कराए गए मुकदमे के बाद तशद्दुद के इल्ज़ाम में गिरफ्तार कर लिया गया। मुकदमा सरवर रोड थाने में दर्ज किया गया, जिसके बाद उसके शोहर हारिस को गिरफ्तार कर लिया। अब हम बात करते हैं कि आखिर वो कौन सी वजूहात थीं जिनकी वजह से ये वाकया पेश आया। दोस्तों, इसके बारे में 3 राय पेश की जाती हैं। पहली राय ये है कि आयशा के हस्बैंड ने उनसे करोड़ों में पैसे लिए हुए हैं, जिनको वो वापस नहीं कर रहे, जिसकी वजह से घरेलू नाचाकी हुई और तशद्दुद हुआ। दूसरी वजह ये भी बताई जाती है क्योंकि आयशा के हामद हारिस सरगोदा में रहते हैं और आयशा लाहौर में रहती हैं। हारिस का कहना है कि आयशा सरगोदा शिफ्ट हो जाएं और अपने हामद के पास रहें, लेकिन आयशा जहांज़ेब का कहना था कि उनका तल्लुक मीडिया से है, इसलिए वो लाहौर ही में रहना चाहती हैं। और एक वजह यह भी बताई जाती है बच्चों का मामला। हारिस का कहना है बच्चे मेरे पास रहें। आयशा जहांज़ेब का कहना है कि बच्चे मेरे पास रहें। ये 3 वजूहात थीं, इसकी वजह से ये वाकया रोनुमा हुआ। दोस्तों, जो भी हो, खवातीन पर तशद्दुद बिल्कुल नहीं करना चाहिए। इसलिए वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने भी इस खबर पर नोटिस लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने आयशा जहांज़ेब के घरेलू तशद्दुद केस का नोटिस ले लिया। आज पंजाब की वज़ीर इत्तलात उज़्मा बहारी ने कहा, वज़ीर आला मरियम नवाज ने इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से वाक़ये की रिपोर्ट तलब की और आयशा जहांज़ेब के बेहतरीन इलाज का हुक्म दिया। वज़ीर आला ने कहा, खवातीन मेरी सुर्ख लाइन है, घरेलू या काम करने वाली खवातीन पर किसी किस्म का तशद्दुद बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।